हैप्पी टीचर डे टू ऑल दोज टीचर जो डायरेक्टर की बहुत सारी गालियां सुनने के बाद, मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रेशर झेलने के बाद, मार्केट में नाच गाना करने के बाद, ये जानते हुए कि जो भी वह कर रहे हैं वह स्टूडेंट के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, उनकी जो भविष्य है वह अंधकार में जा रहा है, उसके बावजूद वह सब करने के बाद फिर भी अपने लाइबिलिटीज़ को बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी त्रुटि के अपने सिलेबस को बिफोर जनवरी फरवरी या बिफोर एग्ज़ाम कंप्लीट करने वाले सारे आईआईटी, जेई, नीट, यूपीएससी, सीएसईपीटी के टीचरों को टीचर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रेस्पेक्टेड टीचर्स, आज का मेरा वीडियो टीचर्स के दर्द और वह जो दर्द है उससे निकलने के लिए क्या किया जा सकता है, इसका एक समावेश है। दैट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। लेकिन एक लोगों को मैं और विश करना चाहता हूँ, हैप्पी टीचर्स डे उन सरकारी टीचर्स को भी जो एग्जाम में माइनस नंबर पाने के बाद भी सेलेक्ट हो गए, या जो टॉप किए बहुत सारा नंबर भी लाकर कुर्सी पे बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। उनको पता है कि सैलरी तो किसी न किसी के बाप की औकात नहीं कि रोक दे। बच्चों को पढ़ाई के नाम पे चूतिया बना रहे हैं और वो बच्चों के लिए स्वयं पनौती बन चुके हैं। ऐसे महान सरकारी टीचर को भी मेरे जूते में लगे हुए गोबर की तरफ से भी हैप्पी टीचर्स डे। रेस्पेक्टेड टीचर्स, वैसे तो मैं आपको सिखा नहीं सकता क्योंकि आप स्वयं ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन यह बात मैं कई बार बोल चुका हूं और यह मेरा वीडियो जो होगा वो बड़ा मिक्सअप सा वीडियो होगा, जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेगी जो पता तो है लेकिन जिसका भान नहीं है आपको। सबसे पहला पार्ट कि एज अ टीचर आप चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे आईआईटी जेईई नीट पढ़ा रहे हैं या किसी भी क्लास को पढ़ा रहे हैं, आपको ना हमेशा स्टूडेंट की तरफ से तारीफ पे तारीफ मिलती जाती है। आपको लगता है कि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं और ऑलमाइटी हैं, ईटीसी। उसका रीजन कहीं ना कहीं यह होता है क्योंकि हम अपने से छोटे बच्चों के संपर्क में अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे कम टीचर होंगे जो इंटरप्रेन्योर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जो हर दिन एक नए चैलेंज को फेस करता है। टीचर के लिए चैलेंज मतलब स्टूडेंट को ना समझा पाना या फिजिक्स का, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन तो ऑलरेडी किताब में है लेकिन उनके द्वारा ना दिया जा पाना। क्या यह वास्तविक चैलेंज है? नहीं, यह वास्तविक चैलेंज नहीं है। अगर यह वास्तविक चैलेंज होता तो आपके सर पर एक अनएजुकेटेड आदमी जाकर ना बैठा होता। शायद मैं अगली एग्जांपल से आपको ज्यादा बेटर से समझा पाऊं कि आपको तो पता होगा ना, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने वाले एटलीस्ट इंटेलिजेंट तो होते होंगे। दैट टू इफ दे हैव क्वालिफाई आईआईटी एग्जाम, देन आफ्टर दे हैव क्वालिफाई द यूपीएससी एग्जाम। इनके इंटेलिजेंसी में आप कोई डाउट कर ही नहीं सकते, कुछ प्लस माइनस कर ही नहीं सकते। लेकिन उनकी इंटेलिजेंसी जो होती है वह किताबों में घुस के रह जाती है। उनके अंदर रिस्क कैपेबिलिटी नहीं होता, वह समय के साथ नहीं सीख पाते हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व के सामने झुकते हैं। अगर मैं नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल की बात करूं, मैं यहां पे पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा आज, मैं आपको या स्वयं को अपनी ही बातों से एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों हम टीचर पीछे। खैर, मैं अपने आप को अब टीचर कहलाना पसंद नहीं करता, उससे बहुत अच्छा शब्द मुझे स्वयं के लिए दलाल लगता है, क्योंकि टीचर की जो डिसरेस्पेक्ट, डिससेटिस्फैक्शन है उनके जॉब से, उससे बहुत अच्छा है कि कम से कम मैं दलाली तो करता, ठीक है, मैं जॉब तो दिलवाता हूँ। मैं मोर सेटिस्फाई हूँ एवरेज टीचर से। आप देखेंगे रेस्पेक्टेड टीचर्स, हमारी जो एजुकेशन है, जो इकोसिस्टम है, उस सिस्टम में हमें बचपन से ही कहीं ना कहीं नौकरी करना सिखाया जाता है।
हम आईआईटी जैसे बड़ी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं रात दिन मेहनत करने के बाद, और फिर वहाँ जाते हैं तो क्योंकि हमने लाइफ के रियल स्ट्रगल को नहीं देखा होता है, हम वहाँ पर जाने के बाद भी जब हमारे पास स्ट्रगल का पार्ट आता है तो कहीं ना कहीं हम खिसक के टीचिंग पार्ट में आ जाते हैं। एक समय पे, आज के 4-5 साल पहले, यह बहुत बड़ा डिसीजन हुआ करता था और बहुत ही सही डिसीजन हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में विश्वास मानिए कि इससे बेकार कोई डिसीजन नहीं है। समय की धारा के साथ बदले हुए समय के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आज के डेट में आप पोस्टर क्रिएट कर रहे हैं और उसकी टेक्निक आपके पास है तो आप बेवकूफ़ हैं। चैट जीपीटी पे स्टेटमेंट डालिए, पोस्टर क्रिएट हो जाता है। अगर आप कोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं तो आप महा बेवकूफ़ हैं। चैट जीपीटी पे डालिए, पूरी की पूरी कोडिंग तैयार हो जाती है। तो समय के साथ, समय की धारा के साथ अगर आप नहीं बदले हैं तो आप कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी की तरफ बढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम टीचिंग पार्ट में। टीचिंग पार्ट में लोगों को यह लग रहा है कि अब सैलरी बढ़ेगा। विथ योर रेस्पेक्ट टीचर, सैलरी घटेगा और घटेगा। इससे ज्यादा घटेगा, बिल्कुल घटेगा। मेरे रीजन से आप जरूर सहमत होंगे। आपके पास सैलरी बढ़ाने के लेकर जो कॉन्सेप्ट होता है कि सर नंबर आप स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। सर ये जो नए टीचर आते हैं ये रंडीबाजी तो कर सकते हैं, रोना गाना कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं सकते। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात पे। ज्यादातर जो नए टीचर हैं उनमें पढ़ाने की कैपेबिलिटी कम है, लेकिन हमारे मार्केट की डिमांड क्या है? बच्चा कहां अट्रैक्ट हो रहा है भाई? 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख बच्चे में मिला के सीरियस पढ़ाई करने वाला 1 ही लाख बच्चा है ना। और उस 1 लाख बच्चा, वह 1 लाख बच्चा एक एक करके अलग अलग कोचिंगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। शायद ऐसा कोई कोचिंग हो जिसके पास ऐसे 300 से ज्यादा बच्चे हों जो सीरियस पढ़ाई करने वाले। तो डिमांड किसकी बढ़ी? दूसरा पार्ट, आपने सुना होगा ना कि रिसेशन जैसा कुछ टर्म। अभी आईटी सेक्टर ने कई सारे लोगों को बाहर निकाल दिया। ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में जो टैरिफ वार छिड़ा हुआ है उसमें भी कई सारे लोग बेरोजगार होते जाएंगे। इन दोनों का भी इंपैक्ट हमारे टीचिंग पार्ट पर भी पड़ना है। हमेशा याद रखिए कि हमारा जो ये इकोसिस्टम है वह एक खाट, जानते हैं खटिया, उसमें जैसे धागा गुंदे होते हैं ना, ये जो रस्सी हम लोग बोलते हैं रोप, अगर एक को भी आप टच करो बाकी सब अपने आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। या उसी तरीके से वाटर की जो फ्लो होती है, एक को डिस्टर्ब करो सब फ्लो डिस्टर्ब हो जाएंगे। यह डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा दूर है कौन ज्यादा नजदीक है, लेकिन स्लोली सब डिस्टर्ब होंगे। तो सर हमारा भी एजुकेशन सिस्टम डिस्टर्ब होगा। जितना हायर अमाउंट में फीस हमारे पास आती थी उतना हायर अमाउंट में फीस आने वाले 2 साल 3 साल तक नहीं आएगा। इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एनी लोकल कोचिंग to grow yourself, because a brand coaching having that much of amount, they will survive in upcoming 3 years. They are not going to decrease their salary. आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे वल्ला के जो सेंटर्स हैं उस पे बच्चे कम हुए हैं, लेकिन उनको उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उनको पता है कि 3 साल बच्चे कम होंगे, चौथे साल से फिर से पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, फिर से वो उसी फीस पे लेंगे। लेकिन एक बार उन्होंने फीस डिक्रीज कर दी तो उतना ज्यादा फीस इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। दैट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सेकंड पार्ट है कि आप पढ़ाते हुए अपने खुद के किसी एक सेक्टर में R&D कीजिए। भाई फूड इंडस्ट्री है, इसके अलावा अमेजन पे या मंत्रा पे आप सामान बेच सकते हैं। ऐसी तमाम इंडस्ट्री है जो आपके लिए इजिली अवेलेबल हो चुकी है। यार एक चाय का छोटा ठेला लगा दिया ना तो उससे भी अर्निंग पॉसिबल है। दिक्कत यह है कि हमें एक साथ बहुत सारा अर्निंग चाहिए, नहीं होगा। छोटी अर्निंग पे डिपेंड करना सीखिए, क्योंकि नंबर ऑफ टीचर फ्लो इन द मार्केट विल इंक्रीज more than the ratio of the student. Number of coaching will increase, so number of student will divide among the coachings. जब among the coaching नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड कर जाएगा तो आप तुरंत कितने भी हों या तो जॉबलेस हो जाएंगे या फिर मजबूरी में 12, 15, 18 लाख पे आके पढ़ाना पड़ेगा। आज 5 सितंबर 2025 में मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं
और 4 साल बाद मेरा ये वीडियो मुझे ही दिखा दीजिएगा अगर मेरी बात गलत हुई, कि आने वाले 4-5 साल तक या उसके बाद भी आईआईटी जेईई नीट सेक्टर में ऑल ओवर इंडिया में 18 लाख से ज़्यादा मैक्सिमम 1000 वैकेंसी होगी, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं होगी सर। तो या तो आप मेंटली रेडी हो जाइए 15 लाख पे काम करने के, या फिर आप मेंटली रेडी हो जाइए 15 लाख पे काम करने के साथ साथ साइड में बिजनेस ग्रो करने के। आप मेरे से एग्री डिसएग्री हो सकते हैं सर, लेकिन मैं जब अपना जॉब छोड़ करके अपनी कंसल्टेंसी बिजनेस में आया था और आईआईटी जेईई नीट से ही मुझे सक्सेस मिला है सब कुछ, लेकिन अब आईआईटी जेईई नीट का उतना रुआब नहीं रहा, तो मैंने कई सारे सेक्टर्स, टेलीकॉलर सेक्टर है, बीडीएम है, एचआर मैनेजर है, इसके अलावा मेडिकल कंसल्टेंसी है, स्कूल कंसल्टेंसी है, आईटी कंसल्टेंसी है, बैंक कंसल्टेंसी है, एसएससी और यूपीएससी को भी कोरिलेट करना शुरू किया। इस तरीके से लगभग 11 सेक्टर्स में हूँ। रेस्पेक्टेड टीचर्स, मुझे किसी भी सेक्टर में ग्रो करने के लिए 3 साल लग रहे हैं। मेरा कितना भी एक्सपीरियंस हो, मेरे पास कितना भी पैसा हो, मेरे पास कितना भी इन्वेस्टमेंट हो, एक मिनिमम टाइम फ्रेम दिए किसी भी फील्ड में सक्सेस हो पाना पॉसिबल है ही नहीं। और ये चीज़ समझ में नहीं आती, ये चीज़ टीचर समझ ही नहीं पाता। हमारे सेक्टर में जो सबसे बुरी स्थिति होती है किसी की, जो मैंने आज तक देखी है, वह हाइब्रिड टीचर होती है। हाइब्रिड टीचर क्या होते हैं? जो कंसल्टेंट के भी रूप में भी काम कर रहे होते हैं और एज अ टीचर भी काम कर रहे होते हैं। जो ओनली टीचर है वह बेस्ट है, जो सिर्फ कंसल्टेंट्स है वह भी अच्छा कमा रहे हैं। जो हाइब्रिड वाले हैं वो शुरुआत के 2, 4, 5, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने अच्छा कमा लेते हैं, उसके बाद उनकी बैंड बच जाती है। एक और प्रजाति हमारे मार्केट में आ रही है, जीरो कंसल्टेंसी फीस। पहली बात, कुछ भी मार्केट में फ्री नहीं होता है। मैं लगभग ऐसे 30-35 टीचरों को जानता हूं जिन्होंने 2021 से लेकर 2025 तक जीरो कंसल्टेंसी का प्रयास किया है, और उनमें से लगभग 9 आज रजिस्टर्ड कंसल्टेंट बन चुके हैं जो कि पैसा ले रहे हैं। यह एक डेटा कलेक्शन करने का नया तरीका है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी आगाह कर रहा हूं, भाई सुन लीजिए, कंसल्टेंसी का मार्केट 2-4-5 साल का है। जब आप सोचोगे ना पैसा लेने के लिए, तब तक आईआईटी जेईई नीट का कंसल्टेंसी का मार्केट सुन्नवटा सन्नाटा हो चुका होगा। ठीक है, तो आप बस बैठकर रोने वाले हो कि यार उस समय पैसा लेना चाहिए था और इस समय पैसा नहीं लिया। खैर, इससे सबसे अच्छा फायदा टीचरों का होता है। रेस्पेक्टेड टीचर, मैं ओवरऑल एक लाइन में एक कंक्लूजन करना चाहता हूँ कि अलॉन्ग विद द टीचिंग, प्लीज R&D on any sector where you can invest minimum लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए, and where you can generate your own business। अगर इसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए, मेरी हेल्प फ्री है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी। द कॉन्टेक्ट टाइम विल बी फ्रॉम 8 PM to 9 PM। इस समय पे अगर आपको बिजनेस सजेशन लेने के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट करना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।